Hi everyone, my name is Niharika and this is my new YouTube channel. I hope you all will show love and support to my YouTube channel. Well, this is my first video and in this video I'll be telling you how you can study in lockdown. Well, it's a very difficult task but let's get started. Number 1, make a timetable. अपने लिए टाइम टेबल बनाइए कि जिसमें आपको पता हो कि मुझे इतना टाइम पढ़ना है. अगर टाइम टेबल नहीं होगा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कुछ याद रहेगा, तो आप मैसअप कर पाएंगे सारा. तो बेटर है कि पूरे दिन का ना बनाइए, सिर्फ अपने उस टाइम का बनाइए जितना टाइम आपको स्टडी करना है. तो वो आपका टाइम टेबल होगा और उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कीजिए. इट शुड नॉट बी लाइक बिलो द लिमिट्स, इट शुड नॉट बी द हाइट. तो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल सेटअप कीजिए, किसी और के टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली मत कीजिए. जो आपको सूट करता है उसी के अकॉर्डिंग कीजिए. नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिक्स अप आवर्स. अपने आवर्स फिक्स अप कीजिए कि आपको कितना टाइम पढ़ना है. हो सकता है आप स्टार्ट की करेंगे कि मतलब 1 आवर से या 2 आवर से, बट इवेंचुअली आपको उसको एक्सटेंड करना है 4 आवर्स देन 5 आवर्स. ओके, with this coming on to the third point is choose subjects choose करें. it can be कि आपको एक दिन में आप मिनिमम तो 3 सब्जेक्ट्स पढ़िए. वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल है वो. ये भी हो सकता है कि आप 2 सब्जेक्ट्स इजी चूज़ कर लें, एक डिफ़िकल्ट हो सकता है, वो प्रेफरेबली अकॉर्डिंगली होगा. देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि आप बीच में ब्रेक ज़रूर रखिए. हैव ब्रेक. कंटिन्यूटी में पढ़ने के लिए कोई नहीं कह रहा है और कोई पढ़ भी नहीं सकता, इसलिए बेटर है कि बीच में ब्रेक रखिए. 10 मिनट का, 15 मिनट का ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आपने 15 मिनट्स लाइक 45 मिनट्स या 50 मिनट्स आप पढ़ रहे हैं, उसके बाद आप 10-15 मिनट का ब्रेक दीजिए, फिर आप कंटिन्यू करें उसे. और उस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं अपने लिए, एक तो उठ के आप कॉफ़ी बना सकते हैं, अपनी चाय पी सकते हैं, वट एवर इज़ योर प्रेफरेंस. देन यू कैन लिसन टू म्यूज़िक और यू कैन स्ट्रेच आउट or you can plant, you can give water to plants. या तो आप फ्रेश एयर में जाके एक वॉक राउंड लगा के आ सकते हैं. सो दीज आर सम थिंग्स, बट प्लीज़ डोंट यूज़ मोबाइल. अगर आप एक बार मोबाइल को पकड़ के बैठ गए तो फिर आई डोंट थिंक यू विल बी एबल टू रिटर्न बैक टू द सेम प्लेस. ओके, विद दिस थिंग लेट्स कम ऑन टू द next point is particular place. Design a particular place for yourself. Very important. It's very important. ये नहीं है कि आप डेली अपनी जगह चेंज कर रहे हैं जहाँ पे आप बैठ के पढ़ रहे हैं. इट कुड बी आप एक अपने रूम में एक आप चेयर टेबल लगा के वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है. ओके, और यू कैन जस्ट सिट एनी वेयर इन द हाउस वेयर यू फील कि ये कंफर्टेबल है. एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा. आप अपनी जगह मत चेंज कीजिए. ये नहीं कि एक दिन आप सोफे पे बैठ के पढ़ रहे हैं और नेक्स्ट डे यू आर स्टडिंग ऑन बेड एंड ऑल. ये सब मत कीजिए. एक जगह अपनी बनाइए, वहाँ पे ही बैठ के पढ़िए. ओके, सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अपने मोबाइल फ़ोन्स बंद कीजिए, या तो उसको साइलेंट पे लगा दीजिए या तो बंद कर दीजिए. जब आपको पता है कि आपने पढ़ना है तो आप सिर्फ पढ़ने पे कॉन्सेंट्रेट करिए. ये नहीं है कि आप अपने फ़ोन्स की नोटिफिकेशंस पे जैसे ही आई उसने पॉपअप किया और आप डिस्ट्रैक्ट हो गए. डोंट डू. ऐसे नहीं होगा. अगर आपको ज़्यादा ही डिफ़िकल्टी आ रही है कि आप फ़ोन के साथ अटैच इतने हैं कि आपको डिस्ट्रैक्ट होना ही है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ अपना फ़ोन लीजिए, साइलेंट पे कीजिए, घर में किसी ऐसी जगह पे छुपा दीजिए जहाँ पे आप इजीली उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे. हो सकता है जब आप उसको रख के आए तो आपके ध्यान में वो होगा कि मुझे हाँ ये यहाँ पे है फ़ोन, अब किसी की नोटिफिकेशन तो नहीं आ गई, किसी का कुछ ये वो मैसेज तो नहीं आ गया. व्हाट यू कैन डू इज़ आप पहले बैठिए वहाँ पे फ़ोन रख के किसी भी जगह पे जहाँ पे आप देख नहीं सकते कि ये फ़ोन यहाँ पे पड़ा है. तो आप स्टार्ट कर दीजिए अपना. ग्रेजुअली व्हाट यू विल रियलाइज़ कि आपका जो ध्यान है वो कंसंट्रेटेड इस पे है और आपके दिमाग में नहीं आ रहा फ़ोन. हो सकता है बाद में कहीं आ जाए, बट यू कैन रिपीट द सेम प्रोसेस और इसके साथ आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए. इट्स रियली हेल्पफुल. इवन आई हैव ट्राइड इट. ओके, so this is very very important point.
नेक्स्ट पॉइंट इज गिव चैलेंजेस टू योर सेल्फ. अपने आप को चैलेंज कीजिए कि मुझे इस टाइम पीरियड में इतना टॉपिक कवर करना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, आई हैव टू कंप्लीट इट. जस्ट टेक इट एग्जाम्पल ऑफ कि जैसे आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो आपको पता है आपको 3 आवर्स के बीच में ही वो एग्ज़ाम पेपर कंप्लीट करना है, तो उसमें आपको पता है एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा. तो जैसे जैसे टाइम बीतता है और आपके पास टाइम कम होता है, आपकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है. एट द सेम टाइम आपका ब्रेन भी ज़्यादा दिमाग लगाता है, मतलब वो तेज़ चलने लगता है. यू हैव नोटिस्ड इट, आई नो. सो दिस इज़ द थिंग. ठीक है, तो आप यही ट्रिक अपने इसमें पढ़ने के दौरान यूज़ कर सकते हैं. हो सकता है कि आपके 15 मिनट में या 20 मिनट में नहीं वो टॉपिक कवर हो रहा है, जस्ट टेक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा, डोंट वरी, बट एटलीस्ट यू टुक दैट इनिशिएटिव. सो इट्स अ बिग डील, स्टार्ट विद इट. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कि अपने आप को रिवॉर्ड्स दो. रिवॉर्ड्स दोगे तो सीरियसली इट विल डू वंडर्स, ट्रस्ट मी. अपने आप को, जैसे आपने अभी स्टार्ट करा तो आपने ये सोचो कि मुझे, जैसे मैं पढ़ लूँगा तो मैं 2 घंटे या 1 घंटा में अपना सोशल मीडिया यूज़ करूँगा, और इट कुड बी कि पढ़ने के बाद मैं उसके बाद अपनी फेवरेट मूवी देखूँगा, और यू कैन से कि इसके बाद कि मुझे गुलाब जामुन खाने हैं, कुछ भी हो सकता है, अपने आप को मैगी खिलाइए या कुछ भी, बट अवॉइड कीजिए कि आप ज़्यादा जंक फूड ना खाएं, बिकॉज दैट विल बी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो ठीक है, ओके. सो इफ़ यू विल गिव रिवॉर्ड्स, आपके देखना आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, ट्रस्ट मी. आप रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली आपकी स्टडी भी इंक्रीज होगी, एंड एट द एंड यू विल फील अ सेटिस्फैक्शन. आपको सेटिस्फैक्शन इतनी होगी ना कि हाँ, मैंने आज इतना सब्जेक्ट कवर कर लिया है और मुझे अब इसकी कोई टेंशन नहीं है. एंड कॉन्सेप्ट को जो आप पढ़ रहे हैं उसको क्लियर कट पढ़िए. यही नहीं है कि कल एग्ज़ाम है 2 दिन पहले पढ़ लिया, वैसा वाला सीन नहीं है. अभी लॉकडाउन है, हमें अभी भी हमारे पास टाइम पड़ा है एग्ज़ाम के लिए, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज भी कर सकते हैं, बट उससे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए. ये बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए. आई नो कि दिन में ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, बट स्टिल यू कैन मैनेज इन द इवनिंग बिकॉज यू हैव द एंटायर डे विद योर सेल्फ. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि अपने आप को आप एनर्जेटिक रखिए. एक्सरसाइज कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कहते हैं. सो एक्चुअली इट रियली वर्क्स कि एक्सरसाइज करेंगे तो सच्ची में आपके ना रिजल्ट्स अच्छे आएंगे. यू फील एनर्जेटिक, आप लेजीनेस नहीं फील करते. जैसे कई बार होता है ना कि हम 3-3, 4-4 घंटे तक सोए रहते हैं, वैसी वाली फीलिंग नहीं आएगी आपको. आप सच्ची में एनर्जेटिक फील करेंगे. ओके. नाउ द वेरी बिग प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ अस फेसेस इज कि पढ़ते पढ़ते नींद आ गई. बहुत डिफ़िकल्ट है, उसको कैसे सुधारें. पढ़ने वक्त तो नींद हर एक इंसान को आती है, अनटिल एंड अनलेस आपका उसमें इंटरेस्ट है. अगर आपका उसमें इंटरेस्ट है तो आपको नींद नहीं आएगी. जैसे हम मूवी देखते हैं, हमारा इतना इंटरेस्ट होता है, चाहे रात के 2 बजे या 12 बजे भी हमें मूवी दिखा दो, हम उसको देख लेंगे कि हमारा उसमें इंटरेस्ट है. इन द सेम वे व्हाट यू कैन डू इज़, हम चलो वी अंडरस्टैंड कि हमारा इंटरेस्ट तो बनेगा नहीं स्टडी में, बट वी कैन डू सम थिंग्स विद विच वी कैन अवॉइड स्लीप. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को हाइड्रेट रखो, वाटर पियो. ठीक है, पानी पियोगे क्या होगा कि अब आपको नींद आ रही है, जैसे आपने 15-20 मिनट पढ़े और आपको नींद आने लग गई है, थोड़ा सा पानी पी लो, आप थोड़े से एनर्जाइज फील करोगे, ठीक लगेगा आपको. सेकेंड इज़ यू कैन वॉश योर फेस. आप रैंडमली जाके ना, मतलब फ्रिक्वेंटली जाके आप अपना फेस वॉश कर सकते हो. जैसे आपको नींद आने लग जाए तो आप अपना फेस वॉश कर सकते हैं. उससे क्या होगा कि मे बी कुड बी टेम्प्रेरी, बट आप में वो ज़ील आएगी दोबारा से. हाँ, यू विल फील कॉन्सनट्रेटेड एंड यू विल स्टार्ट अगेन. नेक्स्ट थिंग इज़ कि इफ़ यू आर फीलिंग स्लीपी यू कैन डू स्ट्रेचिंग और यू कैन डू पुशअप्स. 4-5 पुशअप्स मार लो, आप फिर से सही हो जाओगे और यू विल बी बैक विद द स्टडीज. सो विद दिस आई एंड अप माई वीडियो. आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो. अगर आपको पसंद आई देन प्लीज़ डू प्रेस दैट लाइक बटन and subscribe to my channel, and don't forget to press that bell icon. And if this video was helpful to you, then please do let me know in the comment section.
थैंक यू, बाय बाय।